अच्छा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने आज आपको असाइन किया इस शो के लिए, तो मैं आसानी से यह भी पूछ सकता हूं कि आप चूंकि प्रोफेसर भी हैं और यादव भी हैं, तो मुझे बताइए कि ये हिंदू और यादव अलग अलग हो सकते हैं क्या? राम मोहन शर्मा जी, पहले तो आपने जो अपने पैकेज में चलाया, आपने एक लाइन का बयान चलाया, तो मुझे उम्मीद थी कि आप पूरा बयान चलाएंगे। और पूरे बयान में जो उन्होंने वर्ण व्यवस्था है इस देश की, और उस वर्ण व्यवस्था से जो अपमान हुआ है इंसानियत का, उसके बारे में बताया था, उसका कोई जिक्र नहीं किया। दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि जिस धर्म में अगर इंसान को एक जानवर से नीचा कर दिया जाए तो हम उस धर्म को नहीं मानते। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राम मोहन शर्मा जी को ये बात कैसे पता चल गई कि किसी एक खास धर्म में इंसान को उससे नीचा माना जाता है? तो दो सवाल तो मेरे ये हो गए। अब आप किस बात सवाल का जवाब मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि मैं शिवराज यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं। मुझे पता नहीं चल गया, मैंने सुना है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं कि मुझे पता चल गया? उन्होंने कहा, अगर वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं यादव हूं, आपके जिलाध्यक्ष हैं, सही कह रहे हैं? राम मोहन शर्मा जी, अगर शिवराज सिंह यादव कह रहे हैं मैं यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं हूं जी, इस बात का क्या ये मतलब है कि सारे यादव हिंदू नहीं है? बाबा साहब नहीं, क्या ये सही बयान है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता है इसलिए। डॉक्टर, आप सुन लीजिए मेरी बात ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये बयान सही है कि मैं यादव हूं? बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि अगर वो अपने लिए महसूस कर रहे हैं, ये बात उन्होंने कभी महसूस किया होगा, तो उनके लिए सही है। मेरे लिए सही है कि नहीं है, इसका क्या मतलब है उस बात का, या उसे जनरलाइज करने का क्या मतलब है, मुझे बताइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, तो इसका मतलब क्या था? क्या हम कह दें कि वो हिंदू धर्म में 10 खामियां थी उसकी वजह से कर लिए? क्या ये सच नहीं है? दूसरी बात, इसी हिंदू धर्म में बाल विवाह की भी प्रथा थी, तो उस बाल विवाह को खत्म करने के लिए अगर कोई बात कहे, अछूत को खत्म करने के लिए कोई बात कहे, तो क्या वो कहेंगे कि भाई हम हिंदू धर्म को मानते नहीं है? इसी में सती प्रथा भी थी, इसी धर्म में, हिंदू धर्म में ही सती प्रथा को भी खत्म किया गया। तो क्या समय की मांग बहुत सारी चीजों की तरफ इंगित नहीं करता मुझे है? मुझे आपके तर्कों पर इसलिए आपत्ति है, मुझे आपकी तर्कों पर इसलिए आपत्ति है कि धर्मेंद्र यादव जी, एक प्रथा अगर आप बना लें तो वो प्रथा है, वो रवायत है, वो धार्मिक चीज नहीं है। इसको आप समझिए। कौन सा धर्म यह कहता है कि आप अपनी पत्नी को अपनी चिता पर जलाकर मार दीजिए? और कहां लिखा है? अगर किसी ने यह बेवकूफी में प्रथा बना ली, उस प्रथा को खत्म कर दिया, आप उसको हिंदुइज्म से जोड़ देंगे। आप ये पॉइंट आउट करने कि यह धर्म गलत है। मैंने सीधा पूछा कि किस धर्म ग्रंथ में मुझे उठाकर बताइए कि ये इतनी जातियों का नाम लिखा है। लगभग 5000 जातियां, 25,000 उपजातियां हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 79 ओबीसी की जातियां हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं 66 एससी वर्ग की जातियां हैं और कुछ एसटी वर्ग की जातियां हैं। ये किस धर्म ग्रंथ में नाम लिखे हैं जातियों के सर? ये किसने बनाए? किस धर्म का उपज ये किसने बनाए? वर्ण व्यवस्था किस धर्म की उपज है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ये जातियों के नाम 4000 किसने बनाए? आपने तो कहा कि 4 वर्ण बनाए, आपने कहा 4 वर्ण बनाए। मेरा प्रश्न यह है कि 4000 जातियां फिर किसने बनाई? 4 वर्ण किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या कारण था, आप मुझे बताइए, फिर मैं 4000 की बता दूंगा आपको। नहीं, मुझे आप बताइए 4000 जातियां किसने बनाई? नहीं, आपको हिंदू धर्म से दिक्कत है, शिवराज सिंह यादव को दिक्कत है, समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, आप फॉलो मत कीजिए। लेकिन मुझे यह बताइए, ये 4000 जातियां किसने निर्माण की और किस धर्म ग्रंथ के आधार पर की? आप रवायतों को और सामाजिक व्यवस्था को, हर चीज को धर्म से मत जोड़िए। आपकी जो सुविधा है उसको रवायत कह दीजिए। अरे आपने जोड़ा ना, उसके बारे में आप जोड़ रहे हैं कि हिंदू धर्म में सती प्रथा थी। किस धर्म में लिखा है, किस जगह लिखा है, मुझे बताइए कहां थी? कौन से इस्लाम का मानने वाला सती प्रथा किया था, मुझे बता दीजिए। नहीं, मुझे बताइए ना, कौन सा इस्लाम का मानने वाला सती प्रथा किया था, बताइए ना मुझे। अरे फिर वही बात आप कह रहे हैं, आप फिर वही बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कहां लिखा है, मुझे एक लाइन बताइए कि सती प्रथा यहां लिखी है कि ये वाली प्रथा आपको माननी पड़ेगी। धर्म किस आधार पर चलता है? धर्म आपके शास्त्रों से चलेगा कि आपके मन से चलेगा? किस जगह लिखी है सती प्रथा? आपने कहा हिंदू धर्म में सती प्रथा थी, मुझे बताइए, एक लाइन बताइए कि यहां लिखी है, इस धर्म से ली गई। मुझे बताइए, मुंह से पैदा होने ये कुरीति है। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? ये कुरीति है भाई, ये कुरीति है और कुरीति को खारिज किया जाना चाहिए। यह गलत प्रथा है। करने की बात तो कर रहे हो,
और इस बात तो वही तो कह रहे थे वो। इस बात का खंडन करने का जो दम है वही हिंदुइज्म में, वही हिंदू धर्म में, कि जितनी गलतियां हैं उनको एक झटके में मिटा दीजिए। अगर कोई ये कहता है, अगर कोई ये कहे, सुनिए मेरी बात आप सुन लीजिए, और नहीं समझना चाह रहे हैं, मेरे साथ दीपांकर जी जुड़ गए हैं, चारू प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही है उनके पास, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर कोई ये कहे कि मेरा सरनेम शर्मा है, आपका सरनेम यादव है, और आप नीचे हैं, मैं ऊंचा हूं, मैं यहां बैठकर कह रहा हूं कि वो आदमी गलत है, वो आदमी गलत है, और उस गलती को धर्म पर मत थोपिए। अब एक जवाब और दे दीजिए, सेकंड का है प्लीज। हाँ, बता दीजिए, फिर दीपांकर जी के पास जाओ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव एक मंदिर में गए और उस मंदिर को धुलवाया गया। जिसने भी धुलवाया, आदरणीय यादव जी एक बात सुन लीजिए, अगर केवल अखिलेश यादव के जाने की वजह से वो मंदिर धुला गया, क्योंकि मंदिर की सफाई आई थी कि यहां पर लोग जूते चप्पल पहनकर घुस गए थे, इस वजह से वो मंदिर धोना पड़ा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मुझे उस कसौटी में मत तोलिए। अगर किसी ने अखिलेश यादव के दर्शन करने की वजह से वो मंदिर धोया है तो वो अपराधी हैं, मैं बोल रहा हूं ये बात। और अगर मुख्यमंत्री, वो अपराधी हैं भाई, मुख्यमंत्री आवास को धोया गया है, मैं कह रहा हूं ना। अब अगर मगर मत कीजिए, मैं बोल रहा हूं जो आपने पूछा प्रश्न, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने केवल अखिलेश यादव के दर्शन की वजह से मंदिर धो दिया तो वो अपराधी है, वो हिंदू धर्म को नहीं जानते। मंदिर नहीं, मुख्यमंत्री आवास भी, मुख्यमंत्री तो आप बताएंगे ना ये बात। मुख्यमंत्री आवास भी, इसको क्यों नहीं बोल रहे? प्लीज मैं जवाब, फिर वही बात, मुख्यमंत्री बहुत देर से हमने सुन ली ये बातें। चारू, आप उल्टी देखिए, आप उल्टी गंगा बहाने की कोशिश करेंगे, वो संभव नहीं है। मेरे साथ दीपांकर जी हैं, उनके पास मुझे जाना है, वो संभव नहीं है। आप ये बताइए धर्मेंद्र यादव, एक मिनट बताइए आप, धर्मेंद्र यादव एक बात बताइए, आप कहीं गृह प्रवेश करते हैं, वो किसी कारीगर ने घर बनाया होता है, आप वहां जाकर पूजा करते हैं, वहां जाकर पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर आप कहेंगे कारीगर फला जाति का था इसलिए धर्मेंद्र यादव ने पूजा पाठ किया और गृह प्रवेश किया। कोई भी अपने घर पर आता है, वो घर को धुलता भी है, पूजा भी करता है, पाठ भी करता है। इसको अगर आप केवल जाति से जोड़ रहे हैं और जो भी जाति के आधार पर ये करेगा तो वो गलत करेगा, ये मेरा ओपिनियन है, दैट्स इट। अब मैं इसको थोड़ा सा डिबेट को ओपन करना चाहता हूं। चारू प्रज्ञा मेरे साथ हैं और दीपांकर जी है। पहले मैं दीपांकर जी का एक वर्जन लेना चाहता हूं कि दीपांकर जी लंबे समय से जातियों को तोड़ने का एक आंदोलन, एक मुहिम चला रहे हैं। दीपांकर जी आपका स्वागत है। और मेरा प्रश्न बहुत सीधा है, अभी मानने के लिए तैयार नहीं है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। वो कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था किसने बनाई, जाति व्यवस्था किसने बनाई, ये हमने नहीं बनाई, और वो केवल उनके शोषण की बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि मैं शिवराज यादव हूं लेकिन हिंदू नहीं। आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि आपकी डिबेट में सभी विद्वान लोग हैं और धर्मेंद्र भाई भी बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। बस वे थोड़ा डिबेट का एक प्रोटोकॉल होता है तो वो अपना भूमिका अदा कर रहे हैं, मगर वो बहुत प्यारे व्यक्ति हैं। अनूप जी बैठे हैं, चारू जी बैठी हैं, सब बुद्धिमान और एकदम शानदार लोग हैं इस धरती के दादा। ये ठीक वैसे ही है ये बात कहना कि मैं कैथलिक और रोमन हूं मगर मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं अंसारी और अजलाफ हूं मगर मैं मुसलमान नहीं हूं। तो ये कहना बहुत हास्यास्पद हो जाता है, वो भी तब जब कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर पूरे समाज की दुहाई दे देता है। बड़े सियासतदान से अधिकांश ये उम्मीद की जाती है कि वो हल की बात करें, हल की बात ना करें, मगर इस तरीके के बयान अगर मुझे लगता है धर्मेंद्र भाई को याद नहीं तो वो भागलपुर देखे ना कि अगर कोई यदुवंशी खड़ा होकर के क्या दे 1989 में कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं समझता हूं कि आश्चर्यचकित करने जैसा नहीं होगा, हास्यास्पद भी होगा। वो यदुवंशी जो भगवान कृष्ण का वंशज स्वयं को कहता है, ठीक वैसा ही अगर हम समझ लें कि भगवान कृष्ण हिंदुओं के नहीं है तो ये कितना हंसने जैसा होगा, हास्यास्पद होगा। मगर मैं एक आपकी डिबेट में एक बड़ी रोचक सी बात कहूंगा, क्योंकि उसके बाद आपसे आज्ञा लूंगा। पूरी डिबेट पड़ी है और पूरी डिबेट में धर्मेंद्र जी को मेरा भी समय दीजिएगा। अगर अंतिम क्षण तक भी डिबेट के धर्मेंद्र भाई बताएं कि किसी एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र लिखा हो, किसी एक धर्म ग्रंथ में, वर्ण का जिक्र मैं मान सकता हूं पर जाति का जिक्र किसी में नहीं है भाई साहब। और तो राम भाई एक और रोचक बात आपको जाते जाते बताऊंगा। एक शब्द है कास्ट, आप सोचिए कि कास्ट शब्द भी भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया है। भारत का शब्द नहीं है कास्ट भी, वो भी पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है। 1931 ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले वो कहते जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो उच्च जाति, जिसकी आंख ऐसी वो उच्च जाति, जिसकी ठोड़ी ऐसी वो निम्न जाति। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले, नाम दोबारा हूं,